दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले ही अपने इस चैनल के ऊपर मैं एक वीडियो अपलोड किया था। पंजाब एंड हरियाणा के हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें एक महिला जज ने एक पत्नी के मेंटेनेंस को इस वजह से नहीं बनाया क्योंकि वो फिजिकली फिट थी, वो कमा सकती थी पर वो जानबूझ के नहीं कमा रही थी। तो यहाँ पे इसका जो आर्टिकल था इसका लिंक तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया था, पर जो जजमेंट के टाइटल का नाम है कि जजमेंट किस नाम से आया है तो वो मैं नहीं डाला। वो इस वजह से नहीं डाला क्योंकि जिस पार्टी का ये जजमेंट है उस पार्टी ने जजमेंट नाम शो करने से मना किया है। तो उससे मेरी अभी बातचीत चल रही है। जैसे ही वो पार्टी बोलेगी कि आप हमारे जजमेंट के नाम को शो कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, तो बिल्कुल मैं आपके लिए एक और एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर डिटेल के अंदर और भी इस जजमेंट के बारे में जानकारी दूंगा और जजमेंट का पूरा टाइटल नेम बताऊंगा, केस नंबर बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। पर यहाँ पे थोड़ा आप धैर्य रखिए, संयम रखिए, क्योंकि ये डिटेल तो आ चुकी है। यानी कि जैसा पहले आप लोग सोच रहे थे कि जो पत्नियां फिजिकली फिट है उनको भी कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस दिलवाया जाता है, जबकि उसकी खुद की गलती होती है, वो बिना वजह अपने हस्बैंड को छोड़ के अलग रहती है और उसके बावजूद उसका मेंटेनेंस बन जाता है। तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब रुझान आने चालू हो गए हैं। जो भी पत्नियां फिजिकली तरीके से फिट है और अपने पति से अलग रह रही है विदाउट रीजन के, तो उनको मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आपको इस जजमेंट के टाइटल का नाम जो भी है वो आपको मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, वीडियो बना के मैं बता दूंगा। तो अब चलते हैं अपन मेन टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ट्रिक की जरूरत पड़ती है और ट्रिक के माध्यम से ही मैं हजारों केस अपनी साइट के अंदर करा हूं। यानी कि जो भी केस मेरे पास में आते हैं, जिन केसों के अंदर ट्रिक की जरूरत होती है, उन केसों के अंदर मैं मेरे माइंड से ट्रिक बना के और लगाता हूं, अप्लाई करता हूं, जरूर मुझे सक्सेस मिलती हो, केस मेरे पक्ष के अंदर आ जाता है। तो दोस्तों ये आपको पता है कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ी भी करना पड़ता है, और ऐसा ही मैं करता हूं। बिल्कुल सक्सेस हासिल करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि आजकल जमाना ही ऐसा है और जमाने के आधार पे चलना पड़ता है, समय के आधार पे चलना पड़ता है। अगर जमाने और समय के आधार पे नहीं चलेंगे तो बिल्कुल भी कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिलेगी, जीत हासिल ही नहीं होगी। तो यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक नई ट्रिक बताने वाला हूँ, गजब का तरीका बताने वाला हूँ, जिससे 498 केस भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और 125 सीआरपीसी केस के अंदर भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए, क्योंकि वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि ऐसा ये कैसे हो सकता है। तो अंत तक बने रहिए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है, 1 जुलाई से पहले के ही आईपीसी 498 और 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस के केस चल रहे हैं। 1 जुलाई के बाद में जो 498 सेक्शन है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है बीएनएस 8586 में, और जो सीआरपीसी 125 है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है बीएनएसएस 10044 के अंदर। तो ये चाहे 1 जुलाई से पहले के केस हो या फिर 1 जुलाई के बाद के केस हो, सभी दोनों तरह के केसों के अंदर ये ट्रिक काम करेगी और 100% आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसे कई लोगों के केस मेरे पास में चल रहे हैं और बहुत से लोग मेरे से कॉल के ऊपर भी लीगल एडवाइस लेते हैं, अपने केस के बारे में पूछते हैं कि सर हमें हमारे केस के अंदर क्या करना चाहिए जिससे हमें सक्सेस मिल सके। तो उनके केस की जो भी सिचुएशन है, परिस्थिति है, उसको जान के उनसे पूछ के कि आपके केस के अंदर ऐसा क्या क्या हुआ है, तो वो लोग मुझे बताते हैं कि सर हमारा केस अभी इस स्टेज के ऊपर चल रहा है, ये सिचुएशन है, ये एविडेंस है, तो हमारे केस के अंदर क्या होगा। तो बिल्कुल उनको मैं कॉल के ऊपर ही बता देता हूं कि आपके केस के अंदर आपको ये करना है, इस तरीके से करना है। तो बिल्कुल उनको कम समय के अंदर सक्सेस मिल जाती है। फिर वो मुझे धन्यवाद देते हैं कि सर आपके बताए हुए रास्ते के ऊपर हम चले और बिल्कुल हमें 101% कम समय के अंदर सक्सेस मिल गई। तो इस तरीके से भी आप मेरे से एडवाइस ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपके केस के अंदर क्या है, क्या करना है। पूरी जानकारी मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूं, तो आपको अब कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉल पर अपनी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या का समाधान जानने के लिए स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के मेरे से बात कर सकते हैं और अपनी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो ऐसे कई सारे केस मेरे पास में चल रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे मेरे से कॉल के ऊपर भी समाधान ले लेते हैं, पर कई लोगों के केस जैसे मेरे पास में नहीं चल रहे हैं, कॉल के ऊपर समाधान नहीं लेते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि उन लोगों तक भी ये स्पेशल एक ट्रिक तो पहुंचनी ही चाहिए जिसके माध्यम से 498 को अपने पक्ष के अंदर करवा सके और 125 सीआरपीसी केस के अंदर सक्सेस हासिल कर सके। दोस्तों मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत सारे केसेज वगैरह हैंडल करता रहता हूं, देखता रहता हूं, तो उनके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि जब उनकी पत्नी उनसे अलग होती है, किनकी पत्नी, पति की पत्नी पति से अलग होती है, तो पति के ऊपर क्या गुजरती है
वो मेंटली तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका काम के ऊपर भी फोकस नहीं रहता है, वो हमेशा उस पत्नी के बारे में सोचते रहते हैं और फिर आगे जाके वो पत्नी पति के ऊपर, पति के घर वाले, रिश्तेदार सभी का नाम लिखवा के झूठे केस और कर देती है। तो इससे पति और भी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटली हरासमेंट उनके साथ में होता है, हमेशा उनके माइंड के अंदर पत्नी की बातें ही घूमती रहती है, पत्नी ने जो झूठा केस किया है वही घूमता रहता है, उनका कहीं पे भी ध्यान नहीं रहता है, केवल और केवल उस पत्नी के ऊपर ध्यान रहता है कि आखिरकार इस पत्नी ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया है। ऐसे कई सारे पति उस पत्नी के बारे में ज्यादा सोच सोच के ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, उनकी मेडिसिन वगैरह चलती है और कई पति का तो माइंड काम करना भी बंद कर देता है, यानी कि वो पागल तक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर वो काम धंधा करने लायक तक नहीं होते हैं, उनकी जॉब तक छूट जाती है, वो बेरोजगार हो जाते हैं और ऊपर से पत्नी के 498 और 125 सीआरपीसी केस का भी सामना करना पड़ता है। तो इन दोनों ही तरह के केसों का पूरी तरह से जड़ से अंत हो जाएगा। बस पति को या फिर पति के पेरेंट्स को एक ट्रिक इन केसों के अंदर अपनानी है। करना यह है कि जो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर है या फिर मान्यता प्राप्त जो हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर है, उनसे उन पति का मेडिकल चेकअप करवा के एक मेडिकली सर्टिफिकेट बनवाना है। उस सर्टिफिकेट के अंदर वो डॉक्टर साहब ये बात लिख के दे कि ये पति ऐसे सोच सोच के ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गए, इस वजह से डिप्रेशन के अंदर चले गए या फिर मेंटली पागल हो चुके हैं और इनकी ये मेडिसिन वगैरह चल रही है और पता नहीं है कितने टाइम तक चलेगी, कब तक चलेगी, कोई भी इसका फिक्स टाइम नहीं है। तो पहला तो ये मेडिकल का सर्टिफिकेट बनवा के उन डॉक्टर साहब से मेडिकल सर्टिफिकेट के अंदर ये सारी बातें लिखवानी है। और दूसरा, जहां से पति जॉब से छूटे हैं, बेरोजगार हुए हैं, तो पति के जो भी बॉस है, सर है, हेड है, उनसे उनके लेटर पैड के ऊपर ये भी बात लिखवानी है कि इस कारण इनको इस जॉब से निकाला गया है। यानी कि वो अपने ऑफिशियल लेटर पैड के ऊपर लिख देंगे कि इनका दिमाग काम नहीं करता है, ये जॉब करने लायक नहीं है, इस वजह से इनको जॉब से निकाल दिया गया है। तो ये दोनों तरह के कागज यानी कि सर्टिफिकेट आप बनवा लेते हैं तब तो ठीक है। अगर दोनों में से एक भी बन जाता है यानी कि डॉक्टर वाला भी बन जाता है, तब आपको क्या करना है कि जो पत्नी ने 498 का केस किया है, वो पत्नी ने अगर झूठा केस किया है, वहां पे पत्नी ने जितने भी एलिगेशन लगाए हैं, किसी भी एलिगेशन को अगर पत्नी प्रूफ नहीं कर पा रही है, एविडेंस नहीं दे पा रही है, तो वहां पे फिर पति को 2 सर्टिफिकेट लगाने हैं। अगर 2 नहीं है तो 1 लगाना है। तो इससे साबित हो जाएगा कि इस पत्नी के साथ में गलत नहीं हुआ है, इस पत्नी की वजह से इस पति के साथ में गलत हुआ है। तो इसी से ये 498 केस रन करना बंद कर देगा, खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। बस वहां पे थोड़ा सा कन्विंस करना है, समझाना है, इससे ही काम हो जाएगा। और दूसरा, 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस के केस के अंदर भी ये सर्टिफिकेट लगाने हैं, ये कागज लगाने हैं। तो जब पति कमाने की क्षमता के अंदर नहीं है, कमाई नहीं रहे हैं, तो फिर उस पत्नी को मेंटेनेंस कैसे देंगे। तो पति की मेडिकली कंडीशन, मेडिकली सिचुएशन को देखते हुए पति के ऊपर कोर्ट के द्वारा बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं लगाया जाएगा। उल्टा वो पति ही उस पत्नी से मेंटेनेंस ले सकते हैं। अगर वो पत्नी कमा रही है तो यहाँ पे पत्नी के ऊपर ये उल्टा मेंटेनेंस का केस पड़ जाएगा। तो दोस्तों, है ना गजब की ट्रिक। अगर इस मैटर में आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या फिर और आपकी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है, उस मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के मेरे से बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।